हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु का गोचर जो कि मकर राशि में होने वाला है। इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि गुरु और शनि सबसे बड़े दो ग्रह हैं, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट्स हैं। तो जिस भी राशि में जाते हैं लंबे समय के लिए रहते हैं और लंबा इम्पैक्ट देते हैं। जितना लंबा कोई ग्रह किसी राशि में रहेगा उतनी लंबे समय के लिए उसको एक्टिवेट करेगा और उसके साथ रिलेटेड काफ़ी आपको उस घर के साथ, उस राशि के साथ रिलेटेड आपको बहुत सारी अपनी लाइफ में बदलाव आते नज़र आएंगे। तो गुरु और शनि ये दो ग्रह हैं जिनका गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साल ये और भी ख़ास है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये गुरु मकर में जा रहे हैं। मकर गुरु की नीच की राशि है। गुरु यहाँ पे डेबिलिटेट होते हैं, जुपिटर डेबिलिटेट होते हैं मकर में। दूसरा कारण ये है कि मकर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में पहले से ही शनि पॉजिटिव हैं। शनि की अपनी राशि है तो गुरु शनि की यहाँ पे युति रहेगी मकर में। अब बहुत जगह आपको सुनने के लिए मिलेगा कि ये गुरु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि गुरु नीच के हैं। बात सही है, गुरु नीच के हैं, पर यहाँ पे नीच के क्यों होते हैं? गुरु का नेचर क्या है? गुरु किस चीज़ के कारक हैं? गुरु की राशियाँ कौन सी हैं? जब हम ये समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि मकर में नीच के क्यों होते हैं। गुरु की राशियाँ धनु और मीन है, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। सैजिटेरियस 9th हाउस की राशि है, नवम भाव की। भाग्य स्थान भी है, पिता की राशि भी है, धर्म और रिलीजन अध्यात्म की राशि भी है, हायर लर्निंग हायर नॉलेज की राशि भी है। और 12वां भाव यानी कि पाइसेस राशि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, मोक्ष के साथ कनेक्टेड है और त्याग के साथ कनेक्टेड है। जिस चीज़ का हम त्याग, जो भी ग्रह 12वें घर में बैठा है, अगर आपके लग्नेश 12वें घर में बैठे हैं तो बहुत बार आप अपनी एनर्जी का त्याग करेंगे, वेस्ट करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये दो घर हैं जिनको गुरु रूल करते हैं। ये गुरु का नेचर है, त्याग करना, अपना त्याग करना। काइंडनेस, जनरॉसिटी भी 12वां भाव शो करती है। 12वें भाव से पता लगता है आप कितने जेनरस हैं। क्या आप सेल्फलेसली अपनी एनर्जी, अपना टाइम किसी को दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, वो 12वें भाव से पता लगता है। तो गुरु जेनरस हैं, काइंड हैं, वेल्थ के कारक है, दूसरे और 11वें भाव के कारक हैं, पंचम और नवम भाव के कारक हैं। तो लक्ष्मी स्थान है, ये वेल्थ के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, पति के कारक हैं। और गुरु खुश किस चीज़ में रहते हैं? चौथे भाव में खुश रहते हैं, वहाँ एग्जॉल्ट हो जाते हैं, जो माँ की राशि है, होम की राशि है, पीस की राशि है, नॉलेज की राशि है। कर्क राशि नॉलेज की राशि है, नर्चरिंग, काइंडनेस, हेल्पफुल राशि है। अब मकर में क्या है? मकर में जाके हम एक स्टेटस और एक पोजीशन बनाते हैं। आपका स्टेटस पोजीशन 10वें भाव से दिखता है और मकर 10वें भाव की राशि है और वहाँ पे जाके हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं, धन कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, एक स्टेटस पोजीशन बनाते हैं। तो गुरु का वो नेचर नहीं है, इसलिए गुरु वहाँ जाके नीच के हो जाते हैं। ये आर्था ट्राइन है, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव यानी कि वृषभ, कन्या और मकर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न हाईएस्ट आर्था ट्राइन है। आर्था ट्राइन का हाईएस्ट हाउस कैप्रिकॉर्न है, स्टेटस पोजीशन का घर है। तो इसलिए गुरु वहाँ जाके नीच के हो जाते। गुरु को तो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज में चौथे भाव में एग्जॉल्ट होते हैं, पीस, हैप्पीनेस। और नेचर क्या है? नेचर है सेल्फलेस हेल्पिंग, सेल्फलेस सर्विस, 12वां भाव गुरु की अपनी राशि। और मूल त्रिकोण क्या है? नवम भाव। नवम भाव नॉलेज, रिलीजन, धर्मा, ये गुरु का ऑफिस है। तो इसलिए गुरु मकर में नीच के होते हैं। लेकिन क्या अगर गुरु मकर में है तो हमें रिजल्ट नहीं देंगे?
बहुत सिंपल है। आप कुछ पत्रिकाएं उठाएं और देखें जिनके गुरु नीच के हैं वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ऐश्वर्या राय का भी गुरु नीच का है और देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सिंपल फैमिली से थे, मेहनत भी की, ठीक है, सुंदर थे लेकिन मेहनत भी की और आज सारी दुनिया उनको जानती है। बैरक ओबामा, उनका भी गुरु नीच का है। सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से राइज किए। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें या मूवी भी बनी है वो देखें तो आप देखेंगे वो कैसे राइज किए। तो गुरु नीच के मतलब कि वही जो नॉलेज, विजडम, जेनरॉसिटी के कारक है, लक फैक्टर के कारक है, विजडम के कारक है, वो अब आपको स्टेटस और पोजीशन के लिए पुश करेंगे। गुरु अगर नीच के हैं किसी की पत्रिका में तो मैंने देखा है ऐसे लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म कम हो सकता है। गुरु ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस के कारक हैं, खुशी के। अगर आपके गुरु अच्छे हैं आप वैसे ही खुश रहते होंगे, ज़्यादा स्टेटस पोजीशन के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन अगर आपके गुरु पीड़ित है या फिर जैसे नीच के हैं, आपके मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी कि मैं लक्की नहीं हूँ, क्योंकि गुरु लक के, भाग्य के कारक है, डेस्टिनी के कारक है। नीच के हैं तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि मेरा लक मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो लक पे डिपेंड नहीं करते और वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो लाइफ में ज़्यादा तरक्की करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे पर्सनल लाइफ में भी मैं जानती हूँ जिनके गुरु नीच के हैं, लाइफ में बहुत पैसा कमाया ऐसे लोगों ने। पर सिर्फ एक क्योंकि गुरु नीच के आप ये नहीं कह सकते कि वो धन कमाएंगे। हाँ, वो मेहनती ज़्यादा होंगे, वो लक पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये ज़रूर होता है। वो ज़्यादा रीति रिवाज फॉलो करेंगे, ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, उनको लगेगा मुझे ये करना चाहिए, डर के रहेंगे क्योंकि उनको लगता है, अंदर से फील होता है कि जैसे भगवान की कृपा थोड़ी कम है, कहीं ना कहीं लक मेरा साथ नहीं देता। तो ऐसे लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। इसलिए अब जब गुरु मकर में जाएंगे तो हो सकता है कई बार इस अगले 1 साल में आपकी आशा, होप थोड़ी कम हो, आप थोड़े अंदर से निराश हों, आपको लगेगा लक फैक्टर थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ शनि गुरु का साथ देंगे, शनि उसी राशि में है। अगर आप क्लासिक्स पढ़े तो नीच भंग का सबसे फर्स्ट नियम है, अगर जिस राशि में ग्रह बैठा है उसके साथ उस राशि का स्वामी बैठा है तो वहाँ पे उसी राशि में उसका नीचता भंग हो जाती है। यहाँ शनि गुरु को स्ट्रेंथ देके उनकी डेबिलिटेशन को कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसे ग्रह जिनकी डेबिलिटेशन कैंसिल होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बहुत अच्छा मटीरियलिस्टिकली ये ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, गुरु शनि की युति। ये चेंज शो करता है, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप चेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत पॉजिटिव गोचर है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं जैसे है मेरी लाइफ वैसे ही चलती रहे, मैं कम मेहनत करता हूँ, मुझे ऑफिस नहीं अच्छा लगता जाना, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सब ऊपर से गिर जाए, तो वो कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करके अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, इस तरह का गोचर है। क्योंकि शनि का काम है तोड़ना, आपको अलग करना, सेपरेट करना किसी भी चीज़ से। गुरु का काम है आपको जोड़ना कुछ अलग नई चीज़ से। यहाँ शनि गुरु इकट्ठे काम करेंगे, शनि तोड़ेंगे किसी पुरानी चीज़ से, किसी रूटीन से, गुरु जोड़ेंगे। गुरु नॉलेज है, विजडम है और शनि मेहनत है, स्ट्रक्चर है। आप कोई भी चीज़ अचीव करते हो आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। 6ठे भाव के कारक है, डेली रूटीन के कारक है शनि, और पंचम नवम के गुरु कारक हैं, अपॉर्चुनिटी के, आइडियाज़ के, लक फैक्टर के, गाइड के, मेंटर के। तो वहाँ आपको गाइडेंस और साथ में मेहनत ये इकट्ठे मिल रही है एक ही समय पे। बहुत अच्छा गोचर है, इसको आप नेगेटिव मत सोचिए, ये बहुत अच्छा गोचर है। लेकिन गुरु की नीचता कैसे भंग हो रही है? शनि कर रहे हैं, शनि के तरीके से हो रही है। शनि का तरीका क्या है? हार्डवर्क, मेहनत, डेडिकेशन, रूटीन, कंटिन्यूटी। ये नहीं एक दिन काम कर लिया 4 दिन बैठ के मन नहीं कर रहा, एक रूटीन बनानी पड़ेगी, रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ थोड़ा थोड़ा।
प्रोग्रेस है लेकिन बदलाव के साथ। जब गुरु शनि इकट्ठे होते तो बदलाव आता है, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट में ये कहाँ पे है, किस घरों को ये दोनों ग्रह देख रहे हैं, कर्क राशि कहाँ पे है, क्योंकि कर्क को ये दोनों ग्रह देख रहे हैं, मकर में दोनों बैठे हैं। ये जो एक्सिस है 410 ये एक्टिवेटेड है। अगर दूसरी तरफ देखें, राहु वृषभ में बैठे हैं, टॉरस में, राहु भी गुरु के देख रहे हैं। राहु वृषभ, कन्या और मकर को एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरु भी वृषभ, कन्या और मकर को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइन है, आर्था ट्राइन, वेल्थ के घर हैं ये तीनों, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीनों, ये 2 ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं। जहाँ पे भी ये ट्राइन है आपके चार्ट में और जहाँ पे साथ में कर्क राशि भी है, ये 4 घर बहुत ही अच्छे एक्टिवेटेड हैं। पर मेहनत से ही मिलता है। जितना मर्जी आपका चार्ट अच्छा हो, जितनी मर्जी अच्छी दशा हो, जितना मर्जी ट्रांजिट अच्छा हो, मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको पहचानना, उसको ग्रैब करना, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे शनि का तरीका अगर पकड़ेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से नहीं डरेंगे, तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और अगर हमने सोचा कि लक फैक्टर काम करेगा, तो वो शायद हमें इस बार ज़्यादा सपोर्ट ना करे। गुरु वीकेस्ट रहेंगे 10-12 तारीख दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक, क्योंकि सबसे पहले गुरु अपने एग्जैक्ट डिग्री ऑफ डेबिलिटेशन पे पहुंचेंगे, 5 डिग्री पे पहुंचेंगे। फिर गुरु शनि की युति रहेगी, यहाँ पे शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुरु का रिजल्ट आपको कम फील होगा। 21 तारीख को, 21 दिसंबर गुरु शनि एक ही डिग्री पे रहेंगे, उसके बाद गुरु आगे निकल जाएंगे। उसके बाद 28 दिसंबर के बाद हमें गुरु की पॉजिटिविटी फील होनी शुरू होगी। अच्छा गोचर है लेकिन हार्ड वर्क के साथ। मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ गुरु का गोचर बाकी ग्रहों के ऊपर, मतलब कि मकर राशि में अगर आपके कोई पत्रिका में ग्रह बैठा है, मान लीजिए आपके चंद्रमा मकर में है, अब उसके ऊपर से गुरु गोचर करेंगे। चंद्रमा तो आपकी पत्रिका में है मकर में, लेकिन गुरु अब गोचर में वहाँ से निकलेंगे, तो चंद्रमा की क्या एक्टिवेशन होगी। या फिर मान लीजिए आपके शुक्र हैं मकर में, ऊपर से हो रहा है गुरु का गोचर, तो शुक्र की किस तरह की एक्टिवेशन होगी। ये आप वो सीरीज़ ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियोस आएंगे। 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। जो ग्रह आपका मकर में है उसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, लगन से देखें कि चंद्रमा से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों से देखें, लगन और चंद्रमा दोनों से। लगन आपकी इंटेलिजेंस है, आपके सामने जैसे जैसे इवेंट्स होंगे आपको लगन से नज़र आएंगे। चंद्रमा आपका मन है, मन से क्या महसूस करेंगे, किस तरफ इंटरेस्ट होगा आपका, क्या करना चाहेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मन से इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं उस चीज़ को पकड़ के, उसमें हमें सक्सेस मिल जाता है। सो मन की ज़रूर देखें, चंद्रमा और लगन दोनों से देखें। अगर आपकी मेष लगन है लेकिन आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप मेष और वृश्चिक यानी कि एरीज एंड स्कॉर्पियो दोनों के लिए देखें। अगर आपका धनु लगन है लेकिन कर्क राशि है, तो फिर भी दोनों का देखें। दोनों का देखें, नेट रिजल्ट देखें, दशा कौन सी है, और फिर वो चीज़ पे फोकस करें, वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप मकर राशि को दशांश चार्ट में देखें, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन ही करियर के साथ रिलेटेड होता है। तो सिंपल है, दशांश चार्ट D10 चार्ट में देखें कि मकर कहाँ पे है। अगर दूसरे भाव, पंचम, छठा, सप्तम या दसम में आपकी मकर राशि पड़ती है, तो इसका मतलब कैरियर में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। कैरियर चेंजेस के लिए दशांशा देखें, रिलेशनशिप चेंजेस के लिए नवांशा देखें। और ये जो राशि है, ये कौन से घर में फॉल हो रही है, वहाँ पे एक्टिवेशन होगी। तो मैं शुरू करूँगी मेष से, यानी कि एरीज आपके 10वें भाव में युति है। नवम, 10, 11वें और 12वें के स्वामी 10वें भाव में है। धर्म कर्म अधिपति योग।
लक फैक्टर 10th हाउस में आ गया। धर्म कर्म अधिपति योग क्या है? नवम भाव धर्म, 10th भाव कर्म, दोनों इकट्ठे हो गए। आपके कर्म में आपका धर्म आएगा। आपको कुछ चीज़ों की जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर आपके काम आपके धर्मा के साथ अलाइंड नहीं, आपका धर्म क्या है, अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये गलत है, अब आप उसको अलाइन करेंगे। कैरियर की छोड़े, लाइफ में वैसे ही कुछ धर्म के काम करेंगे, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करेंगे। अच्छा योग है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके कैरियर में आएगी। 11वें भाव के स्वामी भी हैं शनि यहाँ पे। 11th एंड 9th की कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। धन के अच्छे योग हैं ये। 12वें भाव के स्वामी भी, नवम और 12वें भाव। हो सकता है कैरियर के साथ आपको कोई ट्रैवल करना पड़े, आपको फॉरेन जाना पड़े, या आप ट्रैवल करें, या कोई एजुकेशन लें, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है आपके नेटवर्क सर्कल से लोग उठ के आके आपकी सहायता करें, आपके नेटवर्क सर्कल से आपकी कोई हेल्प करे और नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए। राहु दूसरे भाव से बैठे 6ठे भाव और 10th भाव को देख रहे हैं, और गुरु यहाँ से बैठे राहु की तरफ देख रहे हैं। धन बनाने के नए तरीके, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। राहु 11वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे धन के साथ वृद्धि नज़र आती है। धन कमाने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए प्लान्स नज़र आते हैं। तो ये जो ट्राइन है, इसके साथ साथ आपका 4था भाव भी एक्टिवेटेड है। कैंसर साइन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के साथ, रियल एस्टेट के साथ इस तरह के कोई चेंजेस आए। ट्रैवल का भी स्कोप है। हो सकता है इस समय आपको घर को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़े, या हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, या प्रॉपर्टी से ही आपको लाभ हो जाए, या रियल एस्टेट के साथ आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए। तो जो लोग रियल एस्टेट के साथ काम करते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई फॉर्चुनेट इवेंट आपके सामने आ सकता है। स्टेटस और पोजीशन के लिए ये बहुत ही अच्छा साल है आपके लिए। लेकिन मंगल का गोचर ज़रूर देखिए, लग्नेश है, दशा का ध्यान रखिए। दशा अच्छी है, मंगल जिस महीने गोचर में स्ट्रांग होंगे उस महीने लाभ का बहुत स्कोप है। अब मैं बात करूंगी वृषभ के लिए, टॉरस। वृषभ के लिए शनि और गुरु की युति आपके 9वें भाव में। गुरु अष्टम के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, शनि 9वें के और 10th के स्वामी, राहु लगन में। तो ये जो ट्राइन है, राहु लगन से आपके 9वें को और 5th को देखेंगे, गुरु 9वें से लगन और 5th को देखेंगे, और साथ में 3रा भाव और 9वां भाव भी बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपकी दृष्टि है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं? 9वां भाव आपका यूनिवर्स है। आप दुनिया के बारे क्या सोचते हैं? आप कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं? आपका धर्म क्या है? रिलीजन क्या है? फॉरेन कंट्रीज़ भी है, ट्रैवल भी, हायर नॉलेज और हायर विजडम भी है, गुरु भी हैं। हो सकता है इस साल आपको कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई ऐसे इंसान या व्यक्ति से आप मिले जो आपकी सोच को बदल दे, आपके नज़रिए को बदल दे। ट्रैवल भी रह सकता है। 3रा भाव और 9वां भाव दोनों एक्टिवेटेड है। ट्रैवल, कम्युनिकेशन, नॉलेज, टीचिंग, लर्निंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा है ये गोचर आपके लिए। फादर के साथ कोई ना कोई इस समय एक्टिवेशन नज़र आती है। फादर के साथ हो सकता है आप ज़्यादा समय बिताएं, नहीं भी बिताते हैं तो इस समय आप थोड़ा एफर्ट कीजिए फादर के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए। चेंजेस नज़र आते हैं, फादर के साथ रिलेशनशिप में चेंजेस नज़र आते हैं। आपकी पर्सनल इमेज, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। राहु लगन में है और गुरु 9वां भाव से लगन को देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी इमेज ग्रो हो सकती है। हो सकता है नॉलेज को लेके या ट्रैवल को लेके या कोई अपॉर्चुनिटी को लेके या नेटवर्क सर्कल। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। 10th और 11वें भाव के स्वामी 9वां भाव में, 9वां भाव के स्वामी के साथ यहाँ बैठे हैं और राहु भी लगन में है। ये ग्रोथ नज़र आती है, प्रमोशन, स्टेटस चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। अष्टम भाव के स्वामी भी हैं यहाँ पे। आपका नज़रिया बदल सकता है दुनिया को लेके, धर्म को लेके। हो सकता है अब इस समय बहुत धार्मिक हो जाएं जो आप पहले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बदलाव है, 9वां भाव में बदलाव है। अब मैं बात करूँगी मिथुन की। मिथुन के लिए ये गोचर गुरु का आपके अष्टम में है। गुरु आपके 7th और 10th के स्वामी हैं।
सप्तम और दसम के स्वामी अष्टम में, और साथ में है अष्टम और नवम भाव के स्वामी। तो यहाँ पे 8th हाउस तो है ही ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का घर। बदलाव किस चीज़ में आ सकता है? दसम भाव, गुरु दसम भाव के स्वामी है, कैरियर में। और वैसे भी ये दसम से 11वां भाव है। दसम से जो 11वां भाव है वो दसम का लाभ है और दसम का बदलाव भी है। बदलाव कैरियर में आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सप्तम का भी कोई बदलाव है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, 7th हाउस के साथ रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपके स्पाउस को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आपको इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, कोई लोन, यहाँ से फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ बैठे दोनों ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं। वेल्थ में ग्रोथ, धन की वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, लोन से। तो इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स के घर में बैठे हैं ये दोनों ग्रह। और फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये चीज़ों से लाभ हो सकता है। या अगर आप इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते तब भी आपको लाभ है। हो सकता है आपको इस समय इंटरेस्ट हो जाए एस्ट्रोलॉजी सीखने का, इन चीज़ों में भी ग्रोथ नज़र आती है। अष्टम में शनि गुरु की युति, तो इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा। हो सकता है आपके स्पाउस को इंटरेस्ट हो, क्योंकि सप्तम के स्वामी भी वही हैं। कोई ना कोई बदलाव नज़र आता है आपकी रिलेशनशिप में। अगर तो आपके लग्नेश बुध स्ट्रॉन्ग है तो हेल्थ ठीक है, लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित है तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए। गुरु यहाँ पे आपके मार्केश और बादकेश दोनों हैं। मार्केश और बादकेश अष्टम में, अष्टम के स्वामी के साथ हेल्थ को परेशान कर सकते हैं। आपकी साइकोलॉजी के लिए साल बहुत अच्छा है। यहाँ बैठे गुरु 12वें भाव को और चौथे भाव को देखते हैं। एक तो यहाँ से ग्रोथ नज़र आती है, चौथे भाव से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंसेस से। दूसरा, यहाँ पे आपकी हीलिंग नज़र आती है। आपकी जो अंदर की साइकोलॉजी है उसको हील भी करने का ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, थोड़ी मंत्रा चांटिंग करिए या मेडिटेशन करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। नेगेटिव नहीं है ये गोचर। बदलाव, करियर के साथ बदलाव, रिलेशनशिप्स में बदलाव, मैरिड लाइफ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का, अगर बुध पीड़ित है तब, अगर गुरु की दशा भी है तब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। साइकोलॉजी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा, हीलिंग के लिए गोचर अच्छा है। वेल्थ के लिए गोचर अच्छा है, वेल्थ के लिए बुरा नहीं है। यहाँ पे आपकी दूसरी और 8वें घर के दोनों ये जो साइंस है बहुत ही अच्छे से एक्टिवेटेड है। प्रॉपर्टी से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं बात करूँगी कर्क की। कर्क के लिए आपके गुरु तो आपके छठे के और नवम के स्वामी है। शनि आपके सप्तम और अष्टम के स्वामी दोनों सप्तम में आ गए। अब ये सप्तम भाव क्या है? रिलेशनशिप्स का भाव है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इस साल होने के आसार पूरे हैं। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस आने का स्कोप है, क्योंकि गुरु छठे के स्वामी हैं। छठे के स्वामी सप्तम में आ गए। तो कुछ रिलेशनशिप्स कई बार हमें परेशान करती हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते उनसे निकलने का। अच्छा समय है, आप निकल पाएंगे। चेंज इन रिलेशनशिप, बुरे से निकलना, कुछ अच्छा नया होना। अगर आप नए में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी राइट एज है, अगर दशा है दूसरे भाव सप्तम 11वें भाव की, तो वो स्कोप बनता है। अगर आप बुरे रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से निकलने का भी स्कोप बनता है। तो रिलेशनशिप में चेंजेस, बिजनेस में एक्सपेंशन, बिजनेस पार्टनरशिप्स आ सकती हैं। नहीं, बिजनेस में जनरली वृद्धि हो सकती है। गुरु यहाँ बैठ के 11वें और तीसरे भाव को देखते हैं। सारे कामा ट्राइन है, कामा ट्राइन बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। और राहु आपके 11वें भाव में एम्बिशंस के घर में बैठे हैं। तो एम्बिशंस की ग्रोथ, आपकी पर्सनल इमेज की ग्रोथ हो सकती है। शनि गुरु दोनों लगन को देख रहे हैं, तो लोगों के ज़रिए, पब्लिक के ज़रिए, बिजनेस के ज़रिए आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। बिजनेस के लिए आपके नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं इस समय। रिलेशनशिप्स में बदलाव, बिजनेस में बदलाव, लक फैक्टर बिजनेस में। नवम के स्वामी आ गए यहाँ पे, और आपके यहाँ पे शनि अपनी राशि में बहुत ही अच्छे योग बना के बैठे हैं। चेंजेस हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं और चेंजेस हैं। जो बुरा है वो ख़त्म होगा, जो अच्छा है वो शुरू होगा। लगन की ग्रोथ हो सकती है। मेहनत करिए। कर्क के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मेहनत करेंगे तो
गुरु सप्तम भाव में बहुत अच्छे पॉजिटिव है। अब मैं बात करूंगी लियो की, यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लगन वालों के लिए आपके छठे भाव में है ये गोचर। गुरु आपके पंचम और अष्टम के स्वामी, छठे और सप्तम के स्वामी के साथ छठे भाव में है। छठे भाव में शनि मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा क्योंकि गुरु थोड़ा कंफर्ट दे देते हैं, तो उस घर में आ गए गुरु तो उस घर को ईजी कर देंगे। मेहनत तो अब भी करनी पड़ेगी, शनि तो अब भी वहाँ पे हैं। गुरु अच्छा रिजल्ट तभी देंगे जब मेहनत करेंगे, लेकिन एक ईजीनेस आ जाएगी, कंफर्ट आ जाएगा। लोगों से अगर आप पीछे हटना शुरू हो गए थे, अब थोड़ा सा लोगों से बॉन्डिंग शुरू करेंगे। अपने ऑफिस में कुलीग्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप्स चेंज होंगे ऑफिस में। जो लोगों से आप इंटरेक्शन करना चाहते थे, अभी हिम्मत नहीं थी, थोड़ा सा अलग रहते थे, अब आप उनके साथ जुड़ना शुरू होंगे। काफ़ी इक्वेशंस चेंज होंगी पॉजिटिवली। डेली रूटीन बेटर हो जाएगी, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। यहाँ बैठे गुरु आपके दसम भाव को देखते हैं, दूसरे भाव को देखते हैं, और यहाँ से राहु आपके दसम से गुरु को भी देखते हैं। ग्रोथ का समय है। राहु जब दसम भाव में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ का टाइम है। और साथ में यहाँ पे दसम से नवम है ये छठा भाव, यहाँ गुरु बैठे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको आ ही सकती है करियर के साथ रिलेटेड। और पंचम के स्वामी है। पंचम तो वैसे ही स्टेटस और पोजीशन, कोई ना कोई स्टेटस और पोजीशन को लेके अपॉर्चुनिटी आ सकती है। गुरु यहाँ बैठे 12वें भाव को शनि गुरु दोनों देखते हैं। फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ सकती, मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ बैठे गुरु आपके दूसरे भाव को देखते हैं, तो वह धन की वृद्धि होगी। धन की वृद्धि, धन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, हॉस्पिटल्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। लगन पे डिपेंड करता है, लगन लग्नेश कितने स्ट्रांग है। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हेल्थ का फोकस रहेगा। हो सकता है आप हेल्थ रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज रूटीन बनाएं, डाइट इम्प्रूव करें, इन सब चीज़ों का स्कोप बनता है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, लेकिन ठीक होके निकलेंगे आप। अगर सूर्य आपकी लगन में है या सूर्य स्ट्रांग है आपके चार्ट में, तो ठीक होके, बिल्कुल ठीक होके निकलेंगे आप हॉस्पिटल से। लेकिन हेल्थ का फोकस रहेगा। हेल्थ की रूटीन बनाइए, डाइट रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज रूटीन बनाइए। लिटिगेशन वगैरह के लिए अच्छा है। अगर कोई पुराने कर्जे में, कोई पुरानी लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े में थे, वो ख़त्म होने का स्कोप है, तो चीज़ें इम्प्रूव होती नज़र आती हैं, लेकिन मेहनत लगेगी। मैं बात करूँगी वर्गो यानी कन्या के लिए। कन्या के लिए गोचर आपके पंचम में है। गुरु आपके चौथे भाव के और सप्तम के स्वामी हैं। शनि पंचम के और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव में बदलाव, बच्चों के साथ बदलाव, एक घर में एक बेबी आना, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। बच्चों के साथ रिलेशनशिप बदल भी सकता है। नया लव रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। पुराना लव रिलेशनशिप खराब होना, नया कहीं जुड़ जाना। बदलाव, अगर पुराना कोई बुरा रिलेशनशिप है, कई बार हम उससे नहीं निकल पाते, अब निकल पाएंगे। और अगर नए में जुड़ना चाहते हैं, उसका स्कोप भी है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ से देखें, लगन को गुरु देख रहे हैं। ये एक भाव है, स्टेटस पोजीशन का है, और लगन को देख रहे हैं। कोई ना कोई स्टेटस पोजीशन, लाइमलाइट में आएंगे आप अपनी क्रिएटिविटी को लेके। लाभ होगा आपको। 11वें भाव को देख रहे हैं यहाँ से गुरु, नेटवर्क सर्कल से लाभ होगा आपको। गुरु यहाँ पे सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम से ये 11वां भाव है, और यहाँ से बैठ के गुरु 11वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज होने का भी स्कोप है। दोनों, मैरिज एंड बच्चे, दोनों होने का स्कोप है। अगर आप घर पे चाहते हैं आपके फैमिली की ग्रोथ हो, उसका भी स्कोप है। आपकी इमेज बढ़ने का स्कोप है। आप कोई ना कोई नॉलेज भी ले सकते हैं, कोई ना कोई स्किल ले सकते हैं, हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल सीख सकते हैं। लर्निंग के लिए अच्छा है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए अच्छा है, आपकी इमेज के लिए। पंचम भाव में बेस्ट पोजीशन है गुरु के लिए। नौवीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। लक फैक्टर आपके साथ रहेगा इस गोचर में। अब मैं बात करती हूँ तुला की, यानी कि लिब्रा की। तुला के लिए ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में शनि गुरु की युति रहेगी। तुला के लिए गुरु आपके छठे के और तीसरे भाव के स्वामी है। शनि पंचम और
चौथे भाव के स्वामी शनि योगा कारक है और साथ में आगे गुरु। अब नीच के तो हैं लेकिन गुरु के उच्च वाला घर है। चौथा भाव में कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, बहुत ही अच्छा गोचर है ये। और साथ में योगा कारक शनि आ गए, तो प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए आप बहुत लकी रहेंगे इस साल। प्रॉपर्टी मैटर्स से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका करियर प्रॉपर्टी के साथ है तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, लेकिन हो सकता है आप कोई रेजिडेंस बदलें, कहीं घर से दूर जाएं, क्योंकि गुरु तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉमिस है, नेगेटिव प्रॉमिस है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी नज़र आती। गुरु छठे के स्वामी भी हैं, हो सकता है कोई लिटिगेशन में फंस जाए प्रॉपर्टी को लेके। छठे के स्वामी, छठा घर लिटिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट का है, वो चौथे भाव में आ गए। लेकिन अगर ऐसा कोई नेगेटिव प्रॉमिस नहीं है तो बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। तीसरे भाव में गुरु इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन चौथे भाव में आके काफ़ी कंफर्टेबल आपको कर देते हैं। मन की शांति, पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस, क्योंकि गुरु यहाँ से आपके 12वें और अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम, चौथा, 12वां ये आपके मन की शांति के घर है, पीस के, कंटेंटमेंट के घर हैं। तो यहाँ से गुरु बैठ के आपको बहुत कंफर्टेबल कर देंगे। प्रॉपर्टी एंड करियर के चेंजेस तो नज़र आते ही हैं, लेकिन घर में भी पॉजिटिव माहौल और कंफर्ट और हीलिंग नज़र आती है। हीलिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा गोचर है। अब मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो की। वृश्चिक वालों के लिए तीसरे भाव में है गुरु और शनि का गोचर। गुरु दूसरे भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी, शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गुरु तीसरे भाव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, पर क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी के साथ हैं तो यहाँ गुरु को स्ट्रेंथ मिल जाती है। तीसरा भाव घर से दूर जाने का है, और वैसे भी शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं लेकिन तीसरे में बैठे हैं, तो ये शो होता है कि हो सकता है आप घर से कहीं दूर जाएं। रीलोकेशन का स्कोप है, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाना, उस तरह की सिचुएशन। ट्रैवल तो नज़र आती है। तीसरा भाव और नवम भाव एक्टिवेटेड है। अगर आप टीच करते हैं, टीचिंग, काउंसलिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इनके साथ आपका कुछ भी लेना देना है तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक्टिवेटेड है इस साल आपके लिए। अगर आप नहीं करते तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई, इस तरह की सिचुएशंस बढ़ सकती हैं आपके लिए। यहाँ से बैठे गुरु सप्तम भाव को देखते हैं। रिलेशनशिप्स में ग्रोथ, तीसरा भाव इंगेजमेंट का होता है, तो इंगेजमेंट होनी, मैरिज होनी। 11वें भाव को देखते हैं। बिजनेस में वृद्धि, बिजनेस पार्टनरशिप्स बननी, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप, निगोशिएशंस का है, और सप्तम है पार्टनरशिप्स का, तो पार्टनरशिप होनी, बिजनेस में ग्रोथ होनी, इस तरह की सिचुएशन बन सकती। खर्चा भी होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरु दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में है। इन्जॉयमेंट का टाइम है, और कोई ना कोई आप कला सीख सकते हैं, या तो डांसिंग, क्योंकि तीसरा भाव आर्म्स, ये शोल्डर्स वाला होता है, और गुरु यहाँ पे पंचम के स्वामी है जो क्रिएटिविटी के है। तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, नहीं तो डांस करना, राइट करना, बुक लिखना, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। या फिर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह के कामों के लिए भी ये गोचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सो पेपर वर्क बहुत रहेगा, कोई कम्युनिकेशन रहेगी, या तो जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, या लिखने वाला, जैसे मैंने बात की बुक्स, पेपर वर्क, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कुछ ना कुछ इस तरह का काम रहेगा जो आपका इस साल पूरा होगा। इन घरों के साथ रिलेटेड प्रॉपर्टी बिक भी सकती है, प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है। शनि आपके चौथे भाव के स्वामी, 11वें भाव को यहाँ पे गुरु देख रहे हैं शनि के साथ बैठे हुए, और साथ में किस्मत के घर को, नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है। अच्छा गोचर है आपके लिए भी। अब मैं बात करूंगी धनु के लिए। धनु के लिए आपके दूसरे भाव में है। दूसरे और तीसरे के स्वामी लगन और चौथे भाव के स्वामी के साथ दूसरे भाव में बैठे हैं, तो लगन के स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव के स्वामी के साथ इस साल आपका मोटिव होगा धन कमाना। आपका सारा दिमाग वही लगेगा। अच्छा है, ये अच्छी पोजीशन है। तो साथ में सेकेंड हाउस एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं धन के लिए, मन की कंफर्ट, मन की पीस, प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि फोर्थ के लॉर्ड अपने से 11वें में आ गए, सेकेंड हाउस में आ गए,
तो प्रॉपर्टी से लाभ होना, प्रॉपर्टी खरीदना, घर का पीस, वेल्थ बनाने के नए आइडियाज़, लोन्स के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। तो अष्टम भाव से हम कर्जा देखते हैं, जो आप बैंक से लेते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से लेते हैं। तो अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के छठे भाव और दसम भाव को देखते हैं, तो बिजनेस की वृद्धि के लिए, काम की वृद्धि के लिए अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो ये गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। या फिर पहले कोई इन्वेस्टमेंट्स की, कोई आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। तो धन की वृद्धि नज़र आती है अष्टम भाव से। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो पैसा आपका नहीं है, आपके स्पाउस, आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ का जो धन है, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। खुद भी आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आएंगे। पैसे के मामले में थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी तक शनि आपके दूसरे भाव में थे, शनि दूसरे भाव में थोड़ा परेशान कर देते हैं धन को लेके, अब थोड़ा इजी होना शुरू हो जाएगा। तो धन के लिए ये साल आपके लिए अच्छा है। गुरु अच्छा सपोर्ट देंगे दूसरे भाव में, और कंफर्ट देंगे, आइडियाज़ देंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। यहाँ से गुरु बैठे आपके दसम और छठे भाव को देखते हैं, और राहु आपके छठे भाव में है। राहु छठे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन है। एनिमीज़ को डिफीट करना, कंपटीशन को डिफीट करना, और किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ मकर के लिए। मकर के लिए लगन में ही गुरु शनि की युति। गुरु आपके 12वें के स्वामी हैं, तीसरे के स्वामी है, शनि पहले के और दूसरे के स्वामी हैं। तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन है। लगन के स्वामी लगन में और साथ में गुरु। शनि का एक नेगेटिव है, शनि बेशक अपने ही घर में है, पहले घर में, लेकिन शनि मरण कारक में है, पहले घर में। तो शनि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने नहीं देते पहले घर में। मैंने कई लोग देखे हैं जिनके शनि पहले घर में, कॉन्फिडेंस लो रहता है। और यहाँ पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पे शनि बैठे हैं। गुरु के आने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गुरु यहाँ पे दिग्बली हैं, तो जो शनि ने यहाँ पे कमी रखी है वो गुरु पूरी करेंगे। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका टाइम है अब उठने का, टाइम है उठ के कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। जब गुरु लगन में आते कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहिए। वो चीज़, जो भी काम आप अब शुरू करेंगे, बहुत आपको आगे तक ले जाएगा। गुरु एक्सपैंड कर देते हैं जहाँ पे शनि कंट्रैक्ट करते हैं। तो शनि ने अभी कंट्रैक्ट किया हुआ था। हम कई बार अपने आप के बारे, खुद के बारे कम सोचते हैं, छोटा सोचते हैं जब शनि लगन में होते हैं। गुरु उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे, आप लोगों को अच्छी सलाह दे पाएंगे, आप एक वाइज इंसान की तरह नज़र आएंगे। लोगों को आप में एक विजडम नज़र आएगा। तो इस समय इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपना विजडम यूज़ कीजिए, अपना विजडम यूज़ कीजिए। तीसरे भाव कॉन्फिडेंस का भाव होता है। आपका कॉन्फिडेंस का लॉर्ड लगन में है। कॉन्फिडेंस अलग सा ही होगा आप में, आपकी अट्रैक्शन अलग सी होगी, आपका विजडम अलग सा होगा। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। सारा जो चेंज है वो आपकी पर्सनालिटी में है। अब जो बदलाव आएगा इस युति से वो आपकी पर्सनालिटी में आएगा। यहाँ गुरु शनि दोनों सप्तम को देखते हैं। सप्तम आपकी पब्लिक लाइफ है। पब्लिकली आप किस तरह से नज़र आते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी इमेज क्या है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो आपकी इमेज पे डिपेंड करता है। वो सब बढ़ेगा। गुरु शनि दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12 साल के बाद आते हैं गुरु लगन में। और मुझे याद है जब गुरु मेरे लगन में आए थे, मैंने ऐसा कुछ काम शुरू किया था। उस समय उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन बाद में समझ आई कि वो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है। कई बार छोटी सी बात ही होती है और उसकी इम्पोर्टेंस हमें उस समय नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में समझ आता है। लेकिन गुरु आपके तीसरे और 12वें के स्वामी है। हेल्थ के लिए ये ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी पत्रिका में कोई नेगेटिव प्रॉमिस है, दशा अगर मार्केश की है या फिर दशा आपके बादकेश की है या लगन पे अफ्लिक्शन है, कोई भी बैलेफिक दशा है, तो हेल्थ ट्रबल में आ सकती है। अब मैं बात करूँगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ की। कुंभ के लिए गुरु शनि की युति आपके 12वें भाव में है।
गुरु आपके दूसरे और 11वें के स्वामी 12वें भाव में है, शनि के साथ जो लगन के स्वामी हैं। खर्चा, मेन थीम खर्चा है। किस चीज़ का खर्चा? आपकी एनर्जी का खर्चा भी है, आपके धन का खर्चा भी है। दूसरे भाव 11वें के स्वामी दोनों 12वें में, तो इस साल आप खर्चा ज़्यादा करेंगे। खर्चा वेल्थ पे भी हो सकता है, खर्चा प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। गुरु यहाँ से बैठे चौथे भाव और अष्टम को देखते हैं। इस समय खर्चा होगा, आप कोई ना कोई गाड़ी, स्कूटर, कोई ना कोई व्हीकल, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग पूरा है। आपके या तो आपके गेन्स फॉरेन कंट्रीज से आएंगे, आपका धन फॉरेन कंट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और या फिर खर्चा बढ़ जाएगा। खुद का तो खर्चा होगा ही, टाइम वेस्ट करने का भी मन करेगा, एनर्जी लेवल हो सकता है थोड़ी कम लगे। थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेट कीजिए। 12वें भाव में जब लग्नेश होते हैं तो थोड़ा मेडिटेट करेंगे, आपको बेटर, मोर फोकस्ड फील करेंगे, नहीं तो एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाएंगे। खर्चा लिखा ही है तो क्यों ना थोड़ा सा खर्चा कर दें, क्यों ना हम किसी की हेल्प कर दें। इस तरह से खर्चा कीजिए कि ताकि किसी का भला हो जाए। थोड़ा दान पुण्य ज़रूर कीजिए। तो मेडिटेशन और थोड़ा दान पुण्य मैं रेकमेंड करूँगी, जो इंडिकेशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी। हेल्थ का ध्यान रखना है। नेगेटिव मैलेफिक दशा चल रही है अगर, तो गोचर तो शो होता है कि एक हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। बदलाव कहाँ आएगा? छठे भाव में और 12वें भाव में। डेली रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अगर आपके कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, एनिमीज़, उनको डिफीट कर देंगे आप। छुपे हुए जो एनिमीज़ हैं वो भी, उनके साथ भी आपके अब रिश्ते इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग जो आपको पता ही नहीं था कि ये भी मेरे दुश्मन हैं, वो अब समझ आएगी और वहाँ पे भी रिश्ते इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। गुरु चौथे भाव और अष्टम को देखते हैं। गुरु 11वें और दूसरे के स्वामी हैं, तो ऐसा धन आ सकता है जो कोई वही पुरानी इन्वेस्टमेंट्स, पुराने कोई म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वसीयत, इस तरह के धन भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन खर्चा तो रहेगा। थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए तो ये इंडिकेशन आपकी कम हो जाएगी। अब मैं बात करूँगी मीन की। मीन के लिए आपके 11वें भाव में युति है। दसम और लगन के स्वामी 11वें और 12वें के स्वामी के साथ 11वें भाव में है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। राहु तीसरे भाव में है, लग्नेश 11वें भाव में है, तो ये कामा ट्राइन है जो हमारी एक्टिवेट हो गई। 11वां, सप्तम, तीसरा भाव। नेटवर्क सर्कल्स में बदलाव आएगा। अगर आपके सर्कल में आपका सर्कल कम था, बढ़ जाएगा। अगर सीरियस मैच्योर टाइप लोग थे, अब थोड़े से नॉलेजेबल, इस तरह के लोग आएंगे जो आपको अच्छी सलाह देंगे। करियर के लिए, वेल्थ के लिए, मैरिज के लिए, जो आपके एम्बिशन है लाइफ के, सबकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव हमारे हर तरह के एम्बिशन का भाव है। सप्तम भाव मैरिज का भी भाव है और बिजनेस का भी भाव है। बिजनेस बढ़ सकता है। हमारे नेटवर्क सर्कल में ऐसे लोग आ सकते हैं जो हमें हेल्प करें बिजनेस को बढ़ाने में, तो ऐसे लोग भी हमें किसी स्पाउस के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं। आपके नेटवर्क सर्कल के थ्रू आप किसी को मिले जो आपके आगे जाके पार्टनर बने, इस तरह की सिचुएशन बनती है। बहुत सारी कम्युनिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा। तो थीम है लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, अकेले नहीं करना। जो करना है लोगों के साथ मिलके करना, ग्रुप में करना। लेकिन क्रिएटिविटी, नॉलेज, ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप एक बच्चा चाहते हैं, चाइल्ड चाहते हैं, तो उसका भी स्कोप है। गुरु शनि दोनों पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड है, दशा राइट है, तो आपके घर में एक टन्ना सा मेहमान भी आ सकता है। अच्छी दशा है, ग्रोथ की दशा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। लग्नेश 11वें भाव में, 11वां भाव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। साथ में 12वें के स्वामी भी हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर तरह का एम्बिशन, हर तरह की करियर ग्रोथ, अगर दशा ज़रूर देखें, दशा कौन सी है। तो इस तरह से अच्छा है। मीन के लिए बहुत अच्छे योग नज़र आते हैं आपके लिए हर तरह से, लेकिन लोगों से आपको डेफिनेटली लाभ होगा और नेटवर्क सर्कल में ही बदलाव होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।